हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस अब्रॉड इन बांग्लादेश का नेक्स्ट सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि अभी माय करियर पाठशाला के ऊपर में हम लोग बांग्लादेश सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश से रिलेटेड एमबीबीएस अब्रॉड के कई सारे वीडियो आपके सामने अभी आए हैं और आगे भी आएंगे। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 जो भी अच्छी कंट्रीज़ है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा सकते हैं उन सारे कंट्रीज़ को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें रशिया, यूक्रेन, चाइना एंड फ्यू मोर कंट्रीज, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस सेशन में जो हम लोग बांग्लादेश में कवर करेंगे वो है बांग्लादेश इंडिया रिलेशन को लेकर के। दूसरा हम लोग जो फूड है, मतलब बांग्लादेश के अंदर में कई सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, अगर बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू बच्चा जाता है या वेजिटेरियन बच्चा जाता है तो उसको खाने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और तीसरा जो हम लोग ट्रैवल को लेकर के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो आज के डेट में काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जितने भी भारत के, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और आपके बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो आज के डेट में बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन बाकी कंट्रीज़ की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फ्रेंडली है। अभी रिसेंट पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लगभग करीबन 30 लाख वैक्सीन के डोज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमको जो है पहुंचाए थे। दूसरा, बांग्लादेश का जो कल्चर है वो मोर और लेस वेस्ट बंगाल से मिलता है। जो वेस्ट बंगाल है वही आपका बांग्लादेश है। सिर्फ समझिए तो बॉर्डर का डिफरेंस है और देयर इज़ नथिंग एज सच डिफरेंसेस। एक दूसरा क्या है कि अभी खास करके जो अगर इकोनॉमिकल की बात कर ले तो अभी जो चाइना से होता हुआ जो कुनमिंग प्रोविंस, मंडालिया इन म्यांमार, ढाका इन बांग्लादेश और कोलकाता इन इंडिया, ये इन चारों कनेक्टिविटी को कनेक्ट करके 2800 किलोमीटर का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप बाई रोड आप जो है ट्रांसपोर्टेशन जो आपके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी जो चिकन लेग इंडिया का कहा जाता है उसको भी टच करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के बीच में डेवलप किया जा रहा है। तो आज के करंट सिनेरियो में इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक दूसरा क्या है कि अब एक और भी सवाल है आप लोगों का कि बांग्लादेश में जो बच्चे जाते हैं वो बच्चों की तादाद, खास करके जो हिंदू बच्चे हैं वो जाते या नहीं जाते। तो मैं आपको बता दूँ, अभी एक रिसेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट का डेटा है जो 2012 से लेकर के 2017-18 ऑनवर्ड्स उन्होंने दे रखा है कि 10,500 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो है बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से 5,500 सिर्फ इंडियन हैं और 3,000 नेपाली हिंदू बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आउट ऑफ 10,000, 8,500 तो इन्हीं दो कंट्री के हैं और लगभग 1,500 बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के हैं, जिसमें भूटान, श्रीलंका, आपका म्यांमार और बाकी अदर मालदीव्स वगैरह के बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे, इन सब कंट्रीज के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक कई सारे पेरेंट्स का जो कंसर्न है कि मतलब वहाँ पर हिंदू बच्चे जाते कि नहीं जाते। ऑफ कोर्स वहाँ पर हिंदू बच्चे जाते हैं और बहुत तादाद में जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। और 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 के बाद जब से बांग्लादेश प्रमोट होने लगा, बांग्लादेश के एफएमजी रेशियो को पब्लिश किया गया और बताया गया कि वहाँ का जो मेडिकल पासिंग रेट है, एफएमजी पासिंग रेट है, वो सारे कंट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो जब यह चीज़ जब बातों में आई तो मोर दैन 40 to 50% बच्चे आज के डेट में वहाँ पर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के कॉलेजेस में आपको जो है हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं और वो पढ़ते हुए आपको दिख जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक्चुअली ये जो डाउट्स है ना वो कंसल्टेंट कंसर्न क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट का क्या है, वो आप उसको फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन पे बताओगे, जैसे ही बांग्लादेश की इंक्वायरी करोगे उनके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा आपकी बात किसी से बांग्लादेश से हो रही है। वो आपको तुरंत बताएंगे कि आप ये फलाना कंट्री मत जाओ, ये प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम बताया जाएगा। आपका फ़ोन रखेंगे, किसी दूसरे को फ़ोन करेंगे, दूसरा बोलेगा कि अच्छा मैं फलाने कंट्री में जा रहा हूँ, यूक्रेन जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ, उसको बोलेंगे नहीं वहाँ मत जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, बांग्लादेश बहुत अच्छी कंट्री है। तो आप इन चक्करों में बिल्कुल मत आइए। द ओनली कंसर्न इज दैट कि आपको अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी है कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो एजुकेशन सही में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो चाहे वो बॉय कैंडिडेट हो,
उस कंट्रीज़ के अंदर में कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 10 साल 12 साल से बच्चे वहाँ जाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और अच्छे नंबरों से MCI या FMG के एग्ज़ाम में पास करते रहे हैं। तो यह कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है आज के डेट में। अब आप लोगों के नॉलेज के लिए एक डेटा रख देता हूँ। बांग्लादेश में उनके टोटल पॉपुलेशन का 10% हिंदू कम्युनिटी भी होता है। मतलब अगर 17 करोड़ की पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर में, तो 1.7 करोड़ हिंदू बच्चे भी वहाँ पर बांग्लादेश में रहते हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन है, बांग्लादेशी हिंदू है। वैसे बच्चे भी जब वहाँ के बांग्लादेश मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है UG लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट, जैसे यहाँ पे नीट होता है, उनका भी अपना एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ भी बच्चे एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करके, और बांग्लादेश के कॉलेजेस में भी कई सारे लोकल हिंदू बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपका, हालांकि मैं ये वीडियो पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको आगे यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज करते हैं ज़्यादातर गर्ल्स के सिनेरियो में, तो वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, खास करके जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, जो माई करियर पाठशाला आपको रिकमेंड करेगी, वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का वैसा कोई इशूज़ जनरली उस कॉलेज में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है। दूसरा एक और भी कंसर्न होता है, कई सारे पेरेंट्स को या उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि फलाने कॉलेज में सिर्फ कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं या वो बच्चे पढ़ते हैं। सी एक्चुअली क्या होता था, पहले ज़्यादातर बांग्लादेश में बहुत सारे बच्चे या तो सिर्फ कश्मीर से जाते थे या तो फिर वेस्ट बंगाल के इलाके से जाते थे। दूसरा, आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने रीजनल रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है। रीजनल रेस्ट्रिक्शन करने का मतलब है कि एक स्टेट से मैक्सिमम 5 to 7 बच्चे से ज़्यादा वो नहीं लेते, क्योंकि सीट ही बहुत लिमिटेड है। तो एक स्टेट से मैक्सिमम इतनी इंटेक कैपेसिटी ही उन्होंने बना रखी है। मतलब बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे कहते हैं कि जैसे एक लोकेशन से उठा के ही 25 बच्चों को भर दिया, तो वो सब रिक्वायरमेंट उनकी अब पिछले 1-2 सालों में बहुत चेंज हो गई है। तो आपको जो है हर कॉलेज में डिफरेंट लोकेशंस के बच्चे अब पिछले 1-2 सालों में मिलने लगेंगे। कुछ कॉलेजेज हैं वहाँ पे जो लोअर लेवल कॉलेजेज है, वहाँ पर भी रीजनल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक ही रीजन के कई सारे बच्चे कॉलेज आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पर इस तरह के रूल अब इम्प्लीमेंट कर दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये तो था जो आपका कम्युनिटी बेस्ड सवाल था, या इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशंस था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फूड का, कि फूड अगर कोई बच्चा अगर वेजिटेरियन बच्चा है या कोई ब्राह्मण फैमिली से बच्चा है, तो क्या वो बांग्लादेश के हॉस्टल में रह सकता है या नहीं रह सकता है। सी एक्चुअली बांग्लादेश के जितने भी कॉलेजेज हैं, मैक्सिमम कॉलेजेज जो अच्छे कॉलेजेज हैं, उसके अंदर में हॉस्टल में मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है बहुत सारे कॉलेजेज में, और वहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों अवेलेबल होता है। आप वेजिटेरियन फूड खाना चाहते हो, आप वेजिटेरियन फूड खा सकते हो, आप नॉन वेज खाना चाहते हो तो नॉन वेज। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि वेजिटेरियन फूड वालों के लिए बिल्कुल अलग डिफरेंट एक मेस अवेलेबल हो और उसमें नॉन वेज का कोई डिपार्टमेंट किचन नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप वेज फूड अगर खोज रहे हैं, और नॉन वेज फूड में भी जो वहाँ पर सप्लाई होता है वो चिकन, फिश और एग, इस 3 फूड के अलावा वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नॉन वेज मटेरियल हॉस्टल कैंपस के अंदर में प्रोवाइड बच्चों को नहीं किया जाता है। तो जो हिंदू कम्युनिटी से या डिफरेंट कम्युनिटी से जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं वो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड इजीली खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कुछ वैसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं वो अपना खाना खुद बनाए, सेल्फ कुकिंग करे, तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप खुद कुकिंग करना चाहते हो, आप खुद से खाना बना करके खा सकते हो, आप उसमें आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। दूसरा, आप चाहते हो कि नहीं आपका वेजिटेरियन फूड अलग हो, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको इसमें भी सपोर्ट करती है कि आप 3-4 बच्चों का जो वेजिटेरियन बच्चों है या नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं, कुछ वैसे ग्रुप बना करके आप चाहो तो वहाँ पर जो कुक है, जो कुक मिलते हैं, मतलब वो आपको अगर 4-5 बच्चे अगर आप क्लब कर जाते हो, जिसको उधर खाला कहते हैं, तो वो खाला आपको मिलती है, वो कॉलेज आपको प्रोवाइड कर देती है लोकल में, और वो आती है और वो आप 4-5 बच्चे मिल करके उसको मेनू दे देते हो, 6-7 दिन का पैसा उनको पे कर देते हो, वो सारा सामान ला करके रखती है। आपको जो भी खाना होता है लंच में, डिनर में, वो आपको बना करके खिलाती है। आपकी रूम की साफ़ सफाई भी चाहिए तो भी वो भी करके आपके जाती है, जिसमें वो 500 to 700 पर बच्चों से पर मंथ चार्ज करती है। तो यह फैसिलिटी भी बांग्लादेश के अंदर में
मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप सेपरेट अगर आप ग्रुप के साथ अटैच करना चाहते हो वहाँ आपको मिल जाता है। आप मेस ज्वाइन करना चाहते हो आपको मेस के अंदर में फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। खाने के अंदर में नॉनवेज फूड के साथ साथ वेजिटेरियन में जो वेजिटेबल्स होते हैं, पनीर आइटम्स, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। जो इंडिया में है सेम कल्चर है, सेम टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक टेम्परेचर है। तो जो वेजिटेबल्स यहाँ मिल रहे हैं वो आपको बांग्लादेश के अंदर में भी मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाते हैं। तो फूड को लेकर के कोई कंसर्न नहीं है। बाकी किसी भी कंट्री से जो फूड का जो स्टाइल है यानी जो फूड है वो बांग्लादेश में मच बेटर है एंड दैट इज सिमिलर लाइक इंडिया। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में फूड इंडिया से ले जा करके वहाँ के किचन में एडजस्ट करना पड़ता है और सप्लाई करनी पड़ती है। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पर मेस खोल रखा है तो उनको सारा कुछ यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि जो वहाँ के जो हमारी फूड हैबिट्स है वो जनरली बाहर की कंट्रीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ में मिलती नहीं है। तो एक तो वो कॉस्टली भी हो जाता है और कॉस्टली होने के साथ साथ कॉम्प्रोमाइजिंग भी हो जाता है कि जो आपको चाहिए वो मिल नहीं सकता है। तो उस संदर्भ में यानी उस कंपैरिजन में अगर आप चेक करें तो द फूड स्टाइल और द फूड क्वालिटी इज मच बेटर इन बांग्लादेश। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है बांग्लादेश में काफ़ी इजी है। अगर अदर कंट्रीज से अगर बांग्लादेश के ट्रैवलिंग को कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश में आप ट्रेन से, बाई बस और बाई फ्लाइट तीनों जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है उसको आप यूज़ और यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो बाई फ्लाइट आप कोलकाता से अगर बांग्लादेश फ्लाइट करना चाहता है तो बांग्लादेश में चितगोंग एयरपोर्ट पे डायरेक्ट फ़्लाइट है कोलकाता से और ढाका की फ़्लाइट है। ढाका में आप 35 मिनट्स मैक्सिमम आपको जो है 35 मिनट्स के अंदर आप ढाका पहुंच जाते हैं। दिल्ली से ढाका की फ़्लाइट 2 घंटे की है, मुंबई से ढाका की फ़्लाइट 2 से ढाई घंटे की है। बाकी अदर पार्ट ऑफ द जो है आंध्र प्रदेश मतलब हैदराबाद या फिर बैंगलोर से भी आपको ढाका की फ़्लाइटें मिलती है जो आपको 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट है। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ बांग्लादेश इंडिया के आपको ढाका की फ़्लाइट मिल जाती है। एक दूसरा, अगर कोई बच्चा जैसे अगर उसका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बांग्लादेश में कॉलेज है मतलब नियर बाई टू कोलकाता है तो वो बाई बस भी जो है कोलकाता से या मालदा से आपको बस मिलती है। बाई बस आप अपने कॉलेज 4 से 5 घंटे में या 6 घंटे में आप अपने कॉलेज पहुंच सकते हैं। आप ट्रेन रूट भी यूज कर सकते हो जो कि वीक में 3 डेज आपको जो है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता टू ढाका, ढाका टू कोलकाता चलती है। सुबह में आप 7 के आसपास का वो ट्रेन टाइम है जो शाम के 4 बजे के आसपास आपको ढाका पहुंचा देती है और रात में आप उधर से चलते हो तो सुबह जो है आप कोलकाता पहुंच जाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इजियर। 2000 रुपये के खर्चे से लेकर के मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ के फ्लाइट एक्सपेंसेस पे आप ढाका ट्रेवल कर सकते हो। बाई बस का टिकट है तो और भी कम है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। आप फैमिली फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, कोई हॉलीडेज़ हो या फिर आपका कोई भी इमीडिएट अगर कोई वैसे अर्जेंट सिचुएशन है आपको ट्रैवल करना है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर के, कॉलेज से परमिशन लेकर के स्पेशल केसेस में आप अपने घर को वापस आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 40-40,000 50,000 का एक्सपेंस वैसी कोई कंडीशंस बांग्लादेश में जनरली नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, हर कुछ जो है बहुत इजीली अवेलेबल है और वो बिल्कुल इंडिया के जैसा ही है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉलेज का जो रूल्स है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। कॉलेज के अंदर में रैगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। एवरी कॉलेज रैगिंग बैंड है और कम्प्लीटली बैंड है। जो हॉस्टल कैंपसेस होते हैं बांग्लादेश कॉलेजेस के अंदर में मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको इन कैंपस मिलेगा। अगर आउट कैंपस हॉस्टल भी है तो वो गर्ल्स का इन कैंपस है, बॉयज़ का आउट कैंपस है और वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत ज़्यादा नहीं कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वैसा कोई डिस्टेंस एक्चुअली आपको नहीं मिलता। सारे हॉस्टल्स जो होते हैं वो CCTV सिक्योर्ड होते हैं और आपके टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी बाहर की कंट्रीज जैसे कई सारी कंट्रीज में आप कभी जाइए कभी भी आइए, नोबडी इज़ देयर टू रेस्ट्रिक्ट यू। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। रिजर्व कंट्री है, रिजर्व कल्चर है तो बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्री की तरह है। तो आप जब स्टूडेंट बन के जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट लाइफ की तरह ही जीना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा हाई लाइफ स्टाइल वहाँ पर नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कभी शॉपिंग करने जानी हो, कभी खाना जाना हो, कभी फूड का टेस्ट चेंज करने के लिए जाना हो तो कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स ओवर देयर इन ढाका जहाँ पर आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन में बांग्लादेश के कुछ इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ और इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।